पढ़ाया, 3 पढ़ा हूँ कि 4 रकात पढ़ा हूँ। तो शक को जहन से निकाल दे और जिस पर यकीन हो उसी को बुनियाद बना ले, फिर सलाम फेरने से पहले सजदे सौ कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। अलमसलतु सालिसा मता युसन, तीसरा मसला है इस बाब का। वहां था मता यजिब, कब जो है वाजिब होता है, और यहाँ है मता युसन, कब मसनून है, कब करना सजदे सह कब करना मसनून है। तो कह रहे हैं कि युसन्नु सुजूदु सहवी इदा अता बिकौलिन मशरूइन फी गैरि महल्लिही सहवा। सजदे सह मसनून है उस वक्त जब नमाजी अता बिकौलिन मशरू, जब नमाजी कोई मशरू काम करे, फी गैर महल्लिही सहवन, भूल कर उसकी जगह के अलावा में। काम मशरू है, कौल मशरू है, उसका सबूत मौजूद है, लेकिन जहां पढ़ा है वहां साबित नहीं है। मशरू कौल या मशरू फेल अंजाम दिया, लेकिन उसकी जगह पे नहीं दिया है, कहीं और पढ़ लिया। कल क़िराअती फिर रुकूई व सुजूद, जैसे क़िरात करना रुकू और सजदे में। तो यहाँ तो रुकू और सजदे में तस्बीह है, सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला है, और जो क़िरात थी वो क़िरात मशरू है नमाज में, लेकिन रुकू और सजदे में नहीं। अब वो रुकू और सजदे में भी किसी और ख्याल में था और वहां क़िरात कर दिया, तो ऐसे आदमी के लिए सजदे सौ करना मसनून है। व तशहुद फिल क़ियाम, और जैसे अत्तहियात है ये दूसरी रकत के बाद या आखिरी रकत में बैठकर पढ़ना है, ये उसका महल और उसकी जगह है। लेकिन कोई आदमी जहन कहीं और खोया हुआ है और सूरह फातिहा पढ़ा है, फिर उसके बाद जो है अत्तहियात पढ़ना शुरू कर दे रहा है, तशहुद, और वो भी क़याम में, तो ये भी गलत है। तशहुद मशरू काम है नमाज के लिए, बल्कि वाजिब है, लेकिन उस तशहुद को उसकी जगह में नहीं पढ़ा है, कहीं और पढ़ रहा है। तो कह रहे हैं मालितियानी बिलकौलिल मशरूइ फी ज़ालिकल मौज़ा, और वो मशरू कौल अंजाम दिया हो उसकी जगह पे, जहां पढ़ना है या जहां वो काम करना है वहां तो किया है, उसकी जगह पे भी पढ़ लिया है, तस्बीह पढ़ ली है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ी है उसकी जगह पे जो मशरू जगह है, लेकिन खड़ा है सूरह फातिहा के बाद पता नहीं क्या जहन में आए भी पढ़ने लगा, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। तो ये समझ में आया माल इतियानी बिल कौलिल मशरू फी ज़ालिकल मौज़ा, वो मशरू कौल उसकी जगह पे लाया हो, पढ़ा हो, अंजाम दिया हो, तब मसनून है। लेकिन अगर उसकी जगह पे पढ़ा ही नहीं तो फिर हुक्म बदल जाएगा, सिर्फ मसनून नहीं रह जाएगा बल्कि वाजिब हो जाएगा। सूरह सुबहान रब्बियल आला कम से कम एक दफा कहना वाजिब था, और उसकी जगह पे गया लेकिन नहीं पढ़ सका, तो अगर उसके महल पे पढ़ा नहीं है तो ये वाजिब छोड़ा है, सजदे सौ करना वाजिब होगा। लेकिन सजदे सौ करना मसनून कब है, करे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं है। ऐसा कब है, जब उसकी जगह पे वो काम किया हो, सुबहान रब्बियल आला कहा हो, और यही तस्बीह बाद में कहीं और भी पढ़ दिया जहां वो साबित ही नहीं है, तब मसनून है। माल इतियान बिल कौलिल मशरू फी ज़ालिकल मौज़ि, ये इस इबारत का मतलब समझ में आया। माल इतियानी
بالقول المشروع فی ذلک الموضع، وہ مشروع قول لایا ہو، انجام دیا ہو اس کی جگہ پر بھی، کأن یقرأ فی الرکوع مع قوله سبحان ربی العظیم، جیسے کہ رکوع کے اندر پڑھا ہو، رکوع کے اندر کیا کہا ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے ساتھ، لحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین۔ اچھا یہ تو دلیل دے رہے ہیں، کہیں یقرأ فی الرکوع مع قولہ، جیسے کہ قرأت کرے رکوع کے اندر، رکوع میں کوئی آیت یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور سبحان ربی العظیم کہا ہو۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا ایک دفعہ کم سے کم یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ یا اس سے زائد مرتبہ کہنا مسنون ہے۔ تو اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ دیا ہے، یعنی مشروع کام کو اس کی جگہ پہ پڑھ دیا ہے، اب اس کے بعد الگ سے کوئی اور مشروع کام کر دیا بھول کر، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں سجدے سہو کرنا مسنون ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اچھا مسنون ہوگا دلیل بھی دیکھ لو تب خلاصہ بتاتے ہیں۔ لحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بھول جائے، بھول کر کچھ کر لے، تو اسے 2 سجدہ کر لینا چاہیے۔ یہ مشروعیت کی دلیل ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مسنون کب ہے سجدے سو؟ جب آدمی کوئی مشروع دعا یا مشروع کام اس کی جگہ کے علاوہ میں پڑھے، جیسے رکوع اور سجدے میں قرأت کرنا، قیام کی حالت میں تشہد کرنا، تو رکوع سجدہ اور تشہد یہ مشروع کام ہیں، ان کو ان کی جگہ پہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور پڑھ رہا ہے تب مسنون ہے۔ جیسے رکوع کے اندر آدمی سبحان ربی العظیم کہہ لے اور اس کے بعد قرأت کرے، تو یہ گویا کہ مشروع کام وہاں کے لیے نہیں تھا جہاں اس نے پڑھا ہے، تو ہو گئی ہے غلطی، اور اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی سجدے سہو سے۔ اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو اسے 2 سجدہ کر لینا چاہیے۔ اب تیسرے کے بعد چوتھا مسئلہ ہے موضعہ وصفتہ، یعنی سجدے سہو کا مقام کیا ہے، موضع، موضع جگہ اور مقام، اور اس کی صفت کیا ہے۔ تو پہلے جگہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، موضع۔ اب موضع کیا ہے؟ لا ریب ان الاحادیث وردت فی موضع سجود السہو علی قسمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجدے سہو کے موضع، اس کے مقام کے بارے میں روایتیں 2 طرح کی آئی ہیں۔ ان الاحادیث وردت، کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں سجدے سہو کی جگہ کے بارے میں، اعلی قسمین 2 طرح کی۔ قسم دل علی مشروعیتہ قبل السلام، ایک طرح کی دلیل یہ ہے جو قبل السلام اس کی مشروعیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک دلیل ایسی ہے کہ سلام سے پہلے سجدے سہو کرنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدے سہو کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے، نماز سے نکلنے سے پہلے۔ والقسم الآخر دل على مشروعیتہ بعد السلام، اور دوسری قسم ہے جو
सजदे सहो की मशरूइयत पर दलालत करती है बाद सलाम। एक दलील कबल सलाम की है, एक दलील बाद सलाम की है। दोनों तरह की दलीलें वारिद हैं। वलिहाजा क़ाल बाज़ुल मुहक़्क़िक़ीन, इसीलिए बाद मुहक्किकीन ने कहा है कि इन्नल मुसल्ली मुखय्यर, कि नमाजी को अख्तियार है। इन्नल मुसल्ली मुखय्यर, इन्न रजुला मुखय्यरुन, आदमी को अख्तियार है। इन्नल मरअता मुखय्यरतुन, औरत को अख्तियार है, आज़ादी है। तो वही कह रहे हैं इन्नल मुसल्ली मुखय्यर, नमाजी को अख्तियार है। इन शाअ सजदा क़ब्ल सलाम औ बाद सलाम, चाहे तो सजदे सौ सलाम से पहले करे या तो सलाम के बाद करे। तो इसलिए कि दोनों तरह की रिवायतें हैं, तो चाहे पहले सलाम कर ले, सलाम फेरने के बाद सजदे सौ करे, या सलाम फेरने से पहले सजदे सौ करे, आदमी मुखय्यर है, आदमी को अख्तियार है, आदमी को आज़ादी है। लिअन्नल अहादीस वरदत बिकिलल अमरैन, इसलिए कि हदीसें दोनों मामले के लिए आई हुई हैं। क़ब्ल सलाम की भी हदीसें हैं और बाद सलाम की भी हदीसें हैं। लिहाजा नमाजी को अख्तियार है, चाहे तो पहले करे और चाहे तो बाद में करे। फलौ सजदा लिल कुल्ली क़ब्ल सलाम औ बादहु जाज, अगर वो सजदा करता है लिलकुल, कुल के लिए सजदा करता है, सलाम से पहले या सलाम के बाद, तो जायज है। फलो सजदा लिलकुल, यानी अगर वो सजदा करता है सब में, सबके लिए, यानी हर मामले में, जैसे जो गलती हुई है, भूल चूक हुई है, तो चाहे तो सब कबल सलाम करे या चाहे तो बाद सलाम करे, ये जायज है। लिलकुल, सबके लिए। सबके लिए मतलब ऐसा है, कभी आदमी एक गलती करता है, कभी दो, एक दो तीन गलती करता है। तो अब ये नहीं है कि अगर दो गलती किया है तो दो दफा सजदे सौ करेगा। गलती चाहे एक बार हुई हो, चाहे एक से ज्यादा बार हुई है, लेकिन सबके लिए सलाम से पहले वो सजदा कर लेता है या सलाम के बाद करता है, सब जायज है। काल ज़ुहरी, इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, काना आखिरुल अमरैन अस्सुजूद क़ब्ल सलाम, लेकिन नबी का जो आखिरी अमल था वो सजदे सौ करते थे सलाम फेरने से पहले। तो मालूम यह हुआ कि कबल सलाम वाली बातें ज्यादा कवी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों मामलों में अमल ये रहा है कि कबल सलाम आप सजदे सौ कर लेते थे। तो जगह के बारे में, मौज़ा के बारे में पता चला, सजदे सौ का मकाम क्या है। कबल सलाम की भी दलीलें हैं, बाद सलाम की भी दलीलें हैं। चाहे कबल सलाम करे चाहे बाद सलाम करे, दोनों तरह की दलीलें वारिद हैं। अलबत्ता इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि कबल सलाम सजदा करना ये आखिरी अमल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कर ले, इसमें कोई सख्ती नहीं है, दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं। लेकिन इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि आखिरी जो अमल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कबल सलाम सजदा का था।
बहरहाल दोनों जब आदमी चाहे कर ले, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग इसमें ये भी फर्क करते हैं कि अगर कोई इजाफा हुआ है नमाज में तो सजदे सहो सलाम के बाद करेगा, और अगर कोई कमी हुई है तो सजदे सहो सलाम से पहले करेगा। और कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये सब तमीज और फर्क नहीं, बल्कि इन्नल मुसल्ली मुखय्यरुन। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह कहते हैं काना आखिरुल अमरैन अस्सुजूद क़ब्ल सलाम, कि आपका दोनों मामलों में आखिरी अमल था सलाम से पहले सजदा सहो करने का। आप चाहे पहले करें या बाद में करें, मुखय्यर है आदमी, यही बेहतर चीज है। और उसमें कोई मसला नहीं। कैसे करेंगे, सिफत क्या होगी सजदे सहो की सिफत? तो कहते हैं कि सजदे सहो ऐसे होगी, सजदतानी, दो सजदे करेंगे। जैसे नमाज का सजदा होता है, एक रकात में दो सजदे हम करते हैं, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठते हैं। तो ऐसे ही तकबीर कह के जाएंगे और तकबीर कह के उठेंगे। दोनों सजदे के बीच में वक्फा होगा, जलसा, और उसके बाद जो है फिर सलाम फेरेंगे। तो ये सिफत है सजदतानी का सुजूद सलाह। दो सजदे होंगे, नमाज की तरह सजदे होंगे। युकब्बिरु फी कुल्ली सजदा, और हर सजदे में तकबीर कहेगा। लिस्सुजूद, सजदे में जाते वक्त, वली रफ़ई मिन्हु, और सजदे से सर उठाते वक्त। थुम्मा युसल्लिम, फिर सलाम फेरेंगे। तो नमाज की तरह सजदा होगा। और नमाज की तरह सजदा हम नमाज में कैसे सजदा करते हैं? जब सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे से सर उठाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही दो सजदे होंगे नमाज की तरह। थुम्मा युसल्लिमु, फिर आदमी सलाम फेर देगा। वज़हब बअदुहुम इला अन्नहु यतशहहदु इज़ा सजदा लिस्सहवी बअद अस्सलाम। बाज लोगों का एक कौल ये भी है कि यतशहहदु, वो तशहुद भी करेगा, इज़ा सजदा लिस्सहवी बअद अस्सलाम, अगर वो सजदे सहो सलाम के बाद करता है तब। सलाम के बाद अगर सजदे सहो करता है तो बाद लोग ये कहते हैं कि दो सजदे करेगा, फिर तशहुद करेगा, फिर सलाम फेरेगा। तो ये फर्क कुछ लोगों ने बयान किया है। क्यों? लिवरूद ज़ालिका अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासति अहादीस हसनतिन बिमजमूइहा। इस सिलसिले में नबी से तीन हदीस वारिद होने की वजह से, और वो तीनों हदीसें हसन हैं मजमूई तौर पर, जैसा कि हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह वगैरह ने ये बात कही है। यानी ये तो जो हम सजदा करते हैं, सजदे सौ सलाम से पहले करते हैं, तब उसमें कोई कलाम नहीं है। आप सलाम कीजिए, नमाज की तरह दो सजदा कीजिए, सलाम फेर दीजिए। और बाद लोग ये कहते हैं कि तशहुद भी पढ़ना पड़ेगा अगर सलाम के बाद सजदे सौ कर रहा है। इस सिलसिले में कुछ रिवायतें होने की वजह से ऐसी बात उन लोगों ने कही है। अब आगे का जो हमारा सबक है, अलमसलतुल खामिसा सुजूद तिलावा। बात यहाँ हो गई है सजदे सौ की। अब नया एक हुआ है सजदे तिलावत। उसको इंशाअल्लाह हम लोग अगली घंटी में पढ़ेंगे। अभी आप लोग मुराजा कीजिए। सजदे सह के ताल्लुक से किसको नई मालूमात मिली हैं और वो मालूमात क्या हैं वो देख लें। सजदे सह से मुराद क्या है, और सजदे सह की मशरूइयत की दलील क्या है, सजदे सह के वजूहात या असबाब क्या हैं, अज़ियादा व नक्स व शक,
اور سجدے تلاوت کب کرنا واجب ہے اور کب کرنا مسنون ہے، یعنی مشروع اور سنت ہے، اور اس کے بعد سجدے سہو کا مقام کیا ہے اور سجدے سہو کی صفت کیا ہے۔ مقام چاہے پہلے کریں چاہے بعد میں کریں، یعنی قبل السلام اور بعد السلام دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے سہو کی صفت کیا ہوگی، تو نماز کی طرح سجدے سہو کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے سجدے میں، اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سلام کے بعد سجدے سہو کرتا ہے تو اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے کہ پھر تشہد بھی پڑھے، یعنی سجدہ کر لے پھر التحیات پڑھے تب سلام پھیرے۔ تو یہ بات ہو گئی، اب انشاءاللہ ہم سجدے تلاوت اگلے درس میں پڑھیں گے، ابھی آپ لوگ اس کا مراجعہ کر لیں۔ اور بعد میں کرنا بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کون سا بہتر ہے، سلام کے بعد سجدہ سہو کرے ہاں یا بنا تشہد کے؟ اچھا، یعنی سجدے سہو، دیکھیے سجدے سہو میں تشہد نہیں ہے، سجدے سہو بغیر تشہد کے پڑھے گا، وہ کرے گا آدمی چاہے سلام کے پہلے ہو یا سلام کے بعد ہو۔ کچھ لوگوں کا قول ہے، بعض لوگوں کا قول، اور وہ یہ قول مرجوح ہے، سجدے سہو پہلے کریں یا بعد میں کریں دونوں میں تشہد نہیں ہے۔ جی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو